एमएससी क्या होता है? दोस्तों, क्या आप बीएससी कर चुके हैं और एमएससी करने की सोच रहे हैं, बट आप कंफ्यूज्ड है कि एमएससी में एडमिशन कैसे ले, या आपके लिए एमएससी में कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना ठीक रहेगा, या फिर एमएससी के बाद करियर स्कोप क्या होंगे? तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एमएससी से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने वाली हूँ। इसीलिए हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एमएससी में एडमिशन कैसे ले, ये जानने से पहले आपका ये जानना बेहद ज़रूरी है कि एमएससी क्या होता है और क्या आपको एमएससी करना चाहिए या नहीं। एमएससी क्या है और क्या आपको एमएससी करना चाहिए? एमएससी एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जिसका फुल फॉर्म मास्टर ऑफ साइंस होता है। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो साइंस से जुड़े हुए स्पेसिफिक फील्ड को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं। बात अगर इस कोर्स के ड्यूरेशन की करें तो ये 2 साल का होता है, जिसके तहत स्टूडेंट को इस कोर्स से जुड़ी हुई पढ़ाई, रिसर्च और प्रोजेक्ट वर्क करना होता है। एमएससी कोर्स के अंदर बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, नर्सिंग, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग वगैरह। स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी एक स्पेशलाइजेशन को चुनकर एमएससी की पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। एंड यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट्स को रिसर्च, एकेडमिक्स या इंडस्ट्रियल फील्ड में आसानी से जॉब मिल जाती है, जिससे वे अच्छा खासा पैसा भी कमा पाते हैं, जिसका सीधा मतलब है आज के टाइम में एमएससी करना फायदे का सौदा माना जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस कोर्स को करने की सोच रहे हैं, तो आपको इस कोर्स से जुड़े एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी आवश्यक योग्यता को जान लेना चाहिए। एमएससी पढ़ने के लिए क्या योग्यता चाहिए? एमएससी में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स के पास कुछ योग्यताओं का होना ज़रूरी है, जिसके बाद ही स्टूडेंट्स एमएससी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इन योग्यताओं की शुरुआत 10+2 से होती है, जहां स्टूडेंट का 12th में साइंस स्ट्रीम होना ज़रूरी है, जिसके बाद स्टूडेंट्स को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बीएससी ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बीएससी में आपको कम से कम 50 से 55% मार्क्स होने चाहिए, जो कि एमएससी में एडमिशन लेने के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा बात अगर एज लिमिट की करें, तो एमएससी में एडमिशन लेने के लिए कोई भी एज लिमिट सेट नहीं है, यानी कि किसी भी एज का व्यक्ति एमएससी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। अगर आप एमएससी में एडमिशन लेने के योग्य हैं, तो चलिए अब हम एमएससी में एडमिशन लेने का प्रोसेस जान लेते हैं। एमएससी में एडमिशन कैसे ले? दोस्तों, आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से एमएससी की पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पहुंच जाना है। वहां पहुंचकर आपको एमएससी के न्यू एडमिशन नोटिफिकेशन को चेक करना है। ये नोटिफिकेशन मेनली फरवरी से मार्च के भीतर देखने को मिल जाती है। एक बार नोटिफिकेशन आ जाने पर आप एमएससी एडमिशन के फॉर्म को भरकर जमा कर दें। फॉर्म को जमा करने के कुछ दिनों के बाद वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। इस एग्ज़ाम में आपको अपना बेस्ट देना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के बेस पर ही मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें आपके रैंक के अनुसार आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। इस बात का भी खास ध्यान रखें कि अगर आपकी खराब रैंक आती है तो हो सकता है आपको एडमिशन ना मिले, जिस कारण आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हम तो आपको यही सलाह देंगे, फॉर्म भरने के बाद मन लगाकर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर आप एमएससी में अपना एडमिशन करा पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने फाइनली एमएससी करने का मन बना लिया है, तो चलिए अब हम इस कोर्स के फीस के बारे में बात कर लेते हैं। एमएससी की कितनी फीस होती है? आज भारत में एमएससी कोर्स की फीस कई सिचुएशंस पर निर्भर करती है, जिनमें सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज आते हैं। भारत में कुछ कॉलेजेस अपनी पॉपुलैरिटी और सुख सुविधाओं की वजह से अपने कोर्सेज की फीस भी हाई रखते हैं। इसके अलावा कॉलेजेस का गवर्नमेंट या प्राइवेट होना भी फीस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। इन दोनों सिचुएशंस के अलावा आपका चुना हुआ स्पेशलाइजेशन भी फीस को कम या ज़्यादा कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंजीनियरिंग या चिकित्सा से एमएससी कोर्स करने वाले छात्र की फीस
आमतौर पर बाकी के एमएससी स्टूडेंट्स की तुलना में ज़्यादा होती है। इन सभी के अलावा कुछ कॉलेज ऑनलाइन माध्यम से भी एमएससी पढ़ाते हैं, जिनकी फीस आमतौर पर ऑफलाइन जाने वाले स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कम होती है। उम्मीद है दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि एमएससी की फीस हर छात्र के लिए अलग अलग हो सकती है। फिर भी अगर हम एक औसत निकालें तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 10,000 से 50,000 पर ईयर हो सकती है। वही बात अगर प्राइवेट कॉलेज की करें तो इनकी औसत फीस सरकारी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को औसतन 50,000 से 2 लाख हर साल फीस के रूप में देने पड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एमएससी के बाद के करियर स्कोप के बारे में जान लेते हैं, ताकि आपके मन में बिल्कुल भी ये कंफ्यूजन ना रहे कि आपको एमएससी करना चाहिए या नहीं। एमएससी के बाद करियर स्कोप क्या है? एमएससी पढ़ने के बाद आपका करियर चुने गए स्पेशलाइजेशन और आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। एमएससी के बाद आप टीचर से लगाए साइंटिस्ट तक बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप अपने स्पेशलाइजेशन से जुड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज ज़्यादातर लोग एमएससी पढ़ने के बाद वैज्ञानिक, इंजीनियर, रिसर्चर, प्रोफेसर जैसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जहां उन्हें एवरेज 50,000 से लगाए 2.5 लाख पर मंथ तक की सैलरी आसानी से मिल जाती है, जो कि आज के टाइम में लाजवाब है। इसके अलावा ये सैलरी पूरी जिंदगी भर सिमट कर नहीं रहती, बल्कि व्यक्ति के एक्सपीरियंस और टाइम के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी बढ़ती रहती है। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि एमएससी पढ़कर स्टूडेंट्स एक बेहतरीन करियर के साथ एक लग्जीरियस लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं। तो चलिए अब हम फाइनली एमएससी पढ़ने के कुछ और फायदों के बारे में जान लेते हैं, ताकि आपको इस कोर्स को करते वक्त मोटिवेशन मिलता रहे। एमएससी करने के फायदे क्या है? एमएससी करने के आपको कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर आप अपने चुने हुए स्पेशलाइजेशन में एक्सपर्ट बन जाएंगे। दूसरे नंबर पर यह कोर्स आपको अपने फील्ड में गहरी समझ और ज्ञान प्रदान करेगा, जिससे आप नॉलेज के मामले में दूसरों से आगे निकल जाएंगे। इसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमएससी एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, इसीलिए आपके करियर को ऊंचे स्तर पर ले जाने में बहुत मदद करेगा। यानी इस कोर्स की वजह से आपका जॉब में पद तो बढ़ेगा ही, साथ ही आपकी सैलरी भी पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि एमएससी करने से कैंडिडेट सिर्फ योग्य नहीं बनते हैं, बल्कि वे समाज में अपना एक अहम योगदान भी देते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखकर आपने एमएससी से जुड़ी सारी जानकारी को हासिल कर लिया होगा। इसीलिए अब मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही आपके लिए इसी तरह के इंफॉर्मेशन एंड नॉलेजेबल कंटेंट लाती रहूंगी, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।